हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वी टाइप पंप्स के बारे में। तो ऑलरेडी हम दो सब क्लासेस एटीपी ड्रिवन पंप्स की पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर पहली सब क्लास हो जो हम लोग डिस्कस किए थे वो थे पी टाइप पंप्स, और उसके बाद हम लोगों ने दूसरी सब क्लास को खल्लास किया था और वो सब क्लास थी हमारी एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। उनके एग्जाम्पल्स डिटेल के अंदर, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, फंक्शंस कैसे होते हैं, रेगुलेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो अगर फिर भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि कोई भी नई अपडेट आती है, क्योंकि बीच में ही हम लोग सिग्नलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जीपीसीआर पढ़ेंगे। तो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बजा लो, और आप लोग ये वीडियोस फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं सो दैट दे गाइज कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। तो डिले नहीं करते, वी टाइप पंप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों के दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि जब भी हम लोग पी टाइप पंप्स, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, वी टाइप पंप और एफ टाइप पंप्स के बारे में बात करते हैं तो ये सारे के सारे पंप एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। खाने के लिए अगर एटीपी नहीं दोगे इन लोगों को तो ये अपनी एक्टिविटी, ये अपना काम करने से कतई मना कर देंगे। तो ये चीज तो आप लोगों को पता चल ही गई होगी कि वी टाइप पंप हो या एफ टाइप पंप्स हो, ये सब एटीपी ड्रिवन पंप की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी ये एटीपी की फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। तो जो पहली बात मैंने यहां पर वी टाइप पंप के बारे में लिखी है वो ये लिखी है कि जो वी टाइप पंप्स होते हैं ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एटीपेज होते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा था पी टाइप पंप्स के अंदर कि वहां पर जो पी टर्म था वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। पी का मतलब था फॉस्फोराइलेशन। यानी कि जितने भी पंप पी टाइप पंप्स की कैटेगरी में आएंगे वो सारे पंप काम तभी करेंगे जब उनके एक स्पेसिफिक रेसिड्यूज, कौन से थे बताओ मुझे कमेंट्स में, स्पेसिफिक रेसिड्यूज के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, तभी वो सारे के सारे पंप्स काम करते हैं। जैसे पी टाइप पंप्स के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप है भैया, कैल्शियम पंप है, सरका पंप्स है, प्रोटॉन एटीपेज है, याद आ रहा है, प्रोटॉन और पोटेशियम एटीपेज है, प्रोटॉन पोटेशियम पंप है। तो ये सारे के सारे पंप को काम करने के लिए फॉस्फोराइलेशन होना इन पर जरूरी है, और कुछ स्पेसिफिक रेसिड्यूज होते हैं इन पंप के ऊपर जहां पर फॉस्फोराइलेशन होता है। तो उसी तरीके से वी टाइप पंप्स, ये जो वी टाइप पंप्स हैं ये प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करते हैं। यानी कि प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन सेल के बाहर, सेल के अंदर रेगुलेट करने का काम ये वी टाइप पंप्स करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं। तो अगर इनके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल एफ टाइप एटीपेज से मैच खाता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो क्लासेस डिस्कस की हैं, पहली पी टाइप पंप और दूसरी एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। तो हम लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि भाई एफ टाइप एटीपेज जो है उनकी शक्ल कैसी होती है। तो देख लेते हैं, जैसी इन वी टाइप पंप की शक्ल हम देखने वाले हैं अभी, उसी तरीके की शक्ल इन एफ टाइप पंप्स की भी होती है, यानी एफ टाइप एटीपेज की भी होती है। तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में यही भर लो
कि जैसे आप लोगों का एक घर का नाम होता होगा, उसी तरीके से इन वी टाइप पंप्स का भी घर का नाम होता है, और वो घर का नाम है इन लोगों का प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एटीपेज। और अगर इनकी शक्ल की बात करते हैं तो इनकी शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसी दूसरे तरीके के एटीपी ड्रिवन पंप जिनको हम नाम देते हैं एफ टाइप पंप्स, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है कि एफ टाइप पंप्स कैसे दिखते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इससे अगले वाले वीडियो में। तो भाई आज हम लोग वी टाइप पंप्स की शक्ल डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही वी टाइप पंप दिखते होंगे वैसे ही ये एफ टाइप एटीपेज भी दिखते हैं। तो दो चीजें समझने में आ गई होंगी। तो अब बात आती है कि ये जो हमारे वी टाइप पंप्स होते हैं ये किन किन फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर इनके फंक्शंस को देखने की कोशिश करें तो इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के एसिडिफिकेशन को कराना इन लोगों की जिम्मेदारी है, यानी कि एसिडिफिकेशन कराने की जिम्मेदारी इन वी टाइप पंप्स को अलॉट की गई है। और अगर इनके एड्रेस को देखें कि किन किन इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट्स के ऊपर या फिर किन किन ऑर्गेनेली के ऊपर ये हमारे वी टाइप पंप्स पाए जाते हैं, तो ये वी टाइप पंप्स लाइसोसोम के ऊपर देखने मिलते हैं, एंडोसोम्स के ऊपर देखने मिलते हैं, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर, सिक्रीटरी वेसिकल्स के ऊपर, और बहुत सारे केसेस में ये हमारे प्लांट के वैक्यूल्स के ऊपर भी लगे हुए होते हैं। और इन सारे ऑर्गेनेली के ऊपर ये करते क्या हैं, इन सारे ऑर्गेनेली के ऊपर लग करके ये प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेट करते हैं। और दूसरा काम जो इन वी टाइप पंप्स को अलॉट किया गया है वो काम है हमारा कि इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के एसिडिफिकेशन को भी रेगुलेट करने का काम इन वी टाइप पंप्स को अलॉट किया गया है। तो ये तीसरा वाला जो पॉइंट है वो इनके फंक्शंस को दिखा रहा है। और अगर हम लोग चौथे और पांचवें पॉइंट को देखने की कोशिश करें तो ये इनका एड्रेस बता रहा है, मतलब लोकेशन बता रहा है। इन केस आप लोगों को वी टाइप पंप से मिलने का मन हुआ, सो यू गाइज कैन गो टू देयर प्लेस, राइट। तो ये जो हमारे वी टाइप पंप्स होते हैं ये लाइसोसोम के ऊपर, कई सारे केसेस में प्लांट के वैक्यूल्स के ऊपर, सिक्रीटरी वेसिकल्स के ऊपर, गोल्जाई के कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि हम लोग दूसरे ही पॉइंट में डिस्कस किए हैं कि वी टाइप पंप की शक्ल बिल्कुल एफ टाइप पंप से मिलती है, और एफ टाइप पंप की शक्ल कैसी होती है तो वो तो हम लोग एफ टाइप पंप्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखो कि ये वी टाइप पंप्स कैसे दिखते हैं, यानी अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनका हुलिया कैसा है। बाद में जानेंगे कि भाई काम कैसे करते हैं, पहले हुलिया देखो। और हुलिया इनका ऐसा है कि इनके पास दो डोमेन्स होते हैं, यानी वी टाइप पंप की बात कर लो या एफ टाइप पंप्स की बात कर लो, क्योंकि इनकी शक्ल एक दूसरे से मैच करती है। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, इनके जो डोमेन्स होंगे वो भी एक दूसरे से मैच करते होंगे। तो अगर इनके डोमेन्स की बात करें या फिर कंपोनेंट्स की बात करें कि ये वी टाइप पंप्स कितने कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है, तो वी टाइप पंप के अंदर एक डोमेन वीओ डोमेन कह लो इसको, वीओ डोमेन होता है। और अगर दूसरे डोमेन की बात करें तो V1 डोमेन होता है। और अब ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये जो वीओ डोमेन होता है ये मेम्ब्रेन का पोर्शन होता है, यानी कि ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वीओ डोमेन होता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है इस वी टाइप पंप का। और वहीं अगर हम V1 डोमेन की बात करते हैं तो ये पेरिफेरल डोमेन होता है, यानी कि ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ नहीं होता, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग होता है, पेरीफेरी पर लगा हुआ होता है। तो ये जो दूसरा डोमेन है यानी V1 डोमेन, ये पेरीफेरल डोमेन है। और अगर इन डोमेन के काम को देखें कि भाई ये दो डोमेन जो लगे हुए हैं जो इस V टाइप पंप को बना रहे हैं, तो ये दोनों डोमेन V टाइप पंप में कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर हम लोग VO डोमेन की बात करें तो VO डोमेन प्रोटॉन के लिए चैनल की तरह काम करता है। पेरीफेरल V1 डोमेन, जिसके पास ATP की बाइंडिंग साइट्स होती हैं और ये ATPase की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करता है। तो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भाई हम लोग एक पॉइंट स्टार्टिंग में पढ़े हैं कि V टाइप पंप बिल्कुल F टाइप पंप की तरह दिखता है। और अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो V टाइप पंप होते हैं इसके पास दो डोमेन्स होते हैं, जिनमें पहला जो डोमेन होता है वो पहला डोमेन V0 डोमेन या VO डोमेन होता है, और ये जो VO डोमेन होता है ये मेम्ब्रेन का पोर्शन होता है। यानी कि ये मेम्ब्रेन पर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर धंसा हुआ होता है। और ये काम क्या करता है, क्योंकि V टाइप पंप को प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया गया है और तभी उसका नाम प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एटीपेज पड़ा। तो इसके अंदर जो V टाइप पंप है, इसके अंदर जो ये पहला डोमेन है VO डोमेन, यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटॉन के चैनल के लिए या फिर प्रोटॉन का चैनल बनाने के लिए, प्रोटॉन के चैनल की तरह काम करने के लिए, जिस चैनल से होते हुए प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वहीं पर अगर दूसरे डोमेन की बात करते हैं तो वो है V1 डोमेन, और ये जो V1 डोमेन होता है ये पेरीफेरी पर लगा हुआ होता है। ये मेम्ब्रेन का पोर्शन नहीं होता या मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ नहीं होता है। और ये जो हमारा V1 डोमेन होता है इसके पास ATP की बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि भाई ATP क्यों, क्योंकि ये जो V टाइप पंप है ये भी ATP ड्रिवन पंप की कैटेगरी का ही पंप है। तो ये भी तभी काम करेगा जब इसको ATP मिलेंगे काम करने के लिए, एनर्जी के लिए। तो वो जो ATP होते हैं वो V1 डोमेन पर आकर के बाइंड करते हैं, जिसके बाद ये पंप को एनर्जी मिलती है और जिसके बाद ये जो V0 डोमेन है ये प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। पढ़ रही हैं चीजें पल्ले? तो ये जो V1 डोमेन है इसके पास ATP की बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जहां पर का आकर के ATP बाइंड करता है और जैसे ही ATP बाइंड होगा वैसे ही इस पंप को एनर्जी मिल जाती है और वैसे ही V0 डोमेन जो है वो प्रोटॉन के चैनल को खोल देता है, क्योंकि यही प्रोटॉन के चैनल की तरह काम करता है और ये प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट कर देता है। तो अब यहां एक और चीज आप लोग समझो कि क्योंकि हमारा जो V टाइप पंप है वो F टाइप पंप से बिल्कुल सिमिलर होता है स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखने की कोशिश करें, तो जैसे V टाइप पंप के पास दो डोमेन्स हैं उसी तरीके से F टाइप पंप के पास भी दो ही डोमेन होते हैं। पहला हमारा F0 या फिर FO डोमेन, और ये जो FO डोमेन होता है ये वहां पर F टाइप पंप के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर ही धंसा हुआ पोर्शन होता है, यानी ये भी मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसिस से मिलकर के बनता है। और हमको पता है कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसिस होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई होती हैं। पता है ना ये चीजें? तो जैसे GPCR7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करता है, उसी तरीके से ये जो F0 डोमेन है F
टाइप पंप के अंदर और ये जो वी नॉट डोमेन है वी टाइप पंप के अंदर, ये दोनों ही मेम्ब्रेन के पोर्शन होते हैं, दोनों ही मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग एफ टाइप पंप के अंदर दूसरे डोमेन को देखने की कोशिश करें तो वो होता है हमारा F1 डोमेन। और उसी तरीके से जैसे यहां पर V1 डोमेन पेरीफेरल डोमेन होता है, पेरीफेरी पर लगा हुआ होता है, वैसे ही F टाइप पंप के अंदर ये जो F1 डोमेन होता है ये पेरीफेरल वाला पोर्शन होता है इस पंप का। और काम भी बिल्कुल सेम करते हैं दोनों जगह। जैसे यहां पर VO डोमेन या V0 डोमेन का काम क्या था कि प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेट करना और ये प्रोटॉन के चैनल की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से एफ टाइप पंप के अंदर ये जो FO डोमेन है या F0 डोमेन है ये भी हमारा प्रोटॉन के चैनल की तरह ही काम करता है। और अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। जैसे V1 डोमेन के अंदर ATP की बाइंडिंग साइट्स होती हैं, उसी तरीके से F1 डोमेन के अंदर भी ATP की बाइंडिंग साइट्स होती हैं। अब फिर आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे होंगे क्या कि इसको भी ATP की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो पंप है V टाइप पंप ये भी ATP ड्रिवन पंप की कैटेगरी में आता है और ये जो F टाइप पंप है ये भी ATP ड्रिवन पंप की तरह ही उसी कैटेगरी में आता है। और बाकी के जो दो पंप्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ABC ट्रांसपोर्टर्स और P टाइप पंप, वो भी ATP ड्रिवन पंप की कैटेगरी में आते हैं। यानी ये चारों के चारों क्लासेस के पंप को काम करने के लिए ATP की जरूरत पड़ती है। तो चीजें समझ में आ रही हैं? जिस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसी तरीके से इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो नीचे यही लिखा हुआ है इन डोमेन्स के बारे में। और कई बार डोमेन से क्वेश्चंस देखने मिल गए थे कि भाई ये जो V1 डोमेन है इसके अंदर कितनी बीटा सब यूनिट्स होती हैं। तो एक बार ये भी देख लो, रटना ही पड़ेगा, समझने वाली चीज इस वाले पोर्शन में कुछ है नहीं। तो अगर डोमेन्स की बात करें तो V1 डोमेन के अंदर ये तो पता चल ही गया होगा कि ये पेरीफेरल वाला पार्ट होता है, यानी ये मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ पोर्शन नहीं होता। अगर इसके कंपोनेंट्स को देखने की कोशिश करें कि भाई कितने कंपोनेंट्स से मिलकर के ये V1 डोमेन बनता है, तो 3 अल्फा सब यूनिट्स, 3 बीटा सब यूनिट्स और एक डेल्टा सब यूनिट और एक सेंट्रल गामा सब यूनिट से मिलकर के ये पहला V1 डोमेन बनता है। और सेम गोज फॉर दैट F टाइप पंप। हालांकि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं F टाइप पंप के बारे में, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन बिल्कुल इन दोनों का सिमिलर होता है। अंतर क्या होता है दोनों के बीच में वो हम लोग तभी डिस्कस करेंगे इससे अगले वाले वीडियो के अंदर जब हम लोग F टाइप पंप्स को पढ़ रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए ये समझो कि V1 डोमेन मतलब F1 डोमेन की तरह सिमिलर होगा और इसके अंदर भी उतनी ही सब यूनिट्स होंगी जितनी सब यूनिट्स, जितने अलग अलग कंपोनेंट्स इस V1 डोमेन के अंदर हैं। तो वहीं पर अगर इस दूसरे डोमेन को देखने की कोशिश करें यानी VO डोमेन या V0 डोमेन, तो ये मेम्ब्रेन वाला पोर्शन होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ होता है। और ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बनता है वो देख लो। कई सारी इसमें C सब यूनिट्स होती हैं, एक अल्फा सब यूनिट होती है और 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं। और ये जो VO डोमेन है, V0 डोमेन है, F टाइप पंप के F0 डोमेन से मैच करता है। तो ये जो F0 डोमेन के अंदर भी उतने ही कंपोनेंट्स होंगे जितने कंपोनेंट्स इस V0 डोमेन के अंदर हमको देखने मिले हैं। तो आ रही है चीजें समझने में कि V टाइप पंप F टाइप पंप के बिल्कुल सिमिलर होता है। दोनों के अंदर 2-2 डोमेन्स होते हैं और उन दोनों डोमेन्स के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और सेंट्रल C डेल्टा सब यूनिट से मिलकर बने हुए। और दोनों के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं।
तो ये चीजें समझने में आई। अब ये देखो कि एक्चुअल में दिखता कैसा होगा। अब शक्ल बना लेते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, पर एक्चुअल में कैसा दिखता होगा एक बार ये देखने की कोशिश करो। मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और मैंने अभी क्या बताया कि वी टाइप पंप हो चाहे एफ टाइप पंप हो, दोनों के अंदर दो डोमेन्स हैं। तो यहां पर वी टाइप पंप पढ़ रहे हैं तो वी बना लो। तो ये जो वी टाइप पंप है, इस वी टाइप पंप के अंदर पहला डोमेन बनाओ जो मेम्ब्रेन का पोर्शन है, यानी वी नॉट डोमेन। तो लो, लाल रंग से जो आपको दिख रहा होगा वो हमारा ये वाला डोमेन है। और इस डोमेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, इसका पोर्शन दिख रहा है, इतना पोर्शन मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस होंगी इसके अंदर। तो यही वाला डोमेन हमारा वी नॉट डोमेन है इस वी टाइप पंप का। ठीक है। अब ये जो हमारा वी नॉट डोमेन होता है ये तो मेम्ब्रेन का पोर्शन होता है, लेकिन V1 डोमेन पेरीफेरल पोर्शन पर लगा हुआ होता है, यानी कि पेरीफेरी की तरफ लगा हुआ होता है। और इन दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम, या फिर इन दोनों डोमेन्स को जोड़ने का काम एक गामा सब यूनिट कर रही होती है। मतलब कि यहां पर गामा सब यूनिट लगी हुई होती है, जिससे कि ये दोनों डोमेन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वी नॉट डोमेन हमारा मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ, और इधर की साइड, पेरीफेरी की साइड, दूसरा डोमेन होता है जिसको हम V1 डोमेन बोलते हैं। तो ये वाला डोमेन जो है हमारा V1 डोमेन है। और चलो उसी तरीके से एफ टाइप पंप के अंदर भी होगा कि भाई ये वाला एफ नॉट डोमेन हो जाएगा और ये वाला हमारा F1 डोमेन हो जाएगा। तो इतनी चीजें आई होप आप लोगों को समझने में आ गई होंगी। तो ब्रीफ कर लेते हैं। ये जो हमारे वी टाइप पंप्स होते हैं, ये वी टाइप पंप्स हमारे, इनका दूसरा नाम भी है, आपका भी होगा, और वो दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एटीपेज। इनका एड्रेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, अगर मिलने का मन हो तो जाकर के मिल लेना। ये कई सारे ऑर्गेनेली के ऊपर देखने को मिलते हैं, जैसे गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर, सिक्रीटरी वेसिकल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। कई सारे केसेस में प्लांट के वैक्यूल्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग मिलना चाहते हैं देन यू गाइस कैन गो। फिर हम लोगों ने ये बात की कि भाई इनका काम क्या होता है। तो अगर इन लोगों का काम देखने की कोशिश करें तो ये एसिडिफिकेशन कराते हैं इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स का। और एसिडिफिकेशन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये जो वी टाइप पंप्स होते हैं ये प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेट करते हैं। और हम लोगों को पता है कि जहां पर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, ये तो बेसिक सी बात है, मैंने इसलिए इसे लिख के नहीं बताई थी। जहां पर ये H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है वहां पर pH कम होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब pH एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी रीजन से ये जो वी टाइप पंप्स होते हैं ये किसी भी इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट का एसिडिफिकेशन कराने में इन्वॉल्व होते हैं। ये बात भी समझ में आ गई। फिर हम लोगों ने इसके शक्ल की बात की थी कि भाई ये दिखते कैसे होंगे। तो स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट लिखा था कि बिल्कुल एफ टाइप पंप के जैसे हैं, और हम लोगों को पता ही नहीं था कि एफ टाइप पंप कैसे दिखते हैं। तो फिर हम लोगों ने इसके शक्ल को बनाने की कोशिश की और कुछ कुछ ऐसा दिखता है। और वहां पर हमने देखने की कोशिश की, चाहे वो वी टाइप पंप हो या एफ टाइप पंप हो, उसके अंदर दो डोमेन्स होते हैं, V0 और V1 डोमेन। उसी तरीके से एफ टाइप पंप के अंदर F1 डोमेन और F0 डोमेन। और ये जो दोनों डोमेन्स होते हैं, इन दोनों डोमेन्स के अलग अलग काम होते हैं। जैसे
जैसे अगर हम लोग V0 डोमेन को देखने की कोशिश करें तो V0 डोमेन वो पोर्शन होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है। तो ये वाला पोर्शन ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन होता है और यही वाला पोर्शन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्रोटॉन के चैनल की तरह एक्ट करने के लिए। यहीं से होकर के प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। और दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि भाई ये वाले पोर्शन से अलग, ये वाले डोमेन से अलग एक और डोमेन होता है जो कि पेरीफेरी की तरफ लगा हुआ होता है और जिसको हम लोग V1 डोमेन नाम देते हैं। और ये V1 डोमेन क्या करता है? इसके पास किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर के ATP बाइंड करता है, क्योंकि इसके पास ATP की बाइंडिंग साइट्स होती हैं। और जब ATP इस पर जाकर के बाइंड करेगा तभी ये पंप एक्टिव होगा, तभी ये काम करना स्टार्ट करेगा। अगर ATP आप इसको खाने को नहीं दोगे तो ये जो V0 डोमेन काम कर रहा है चैनल की तरह, प्रोटॉन के लिए ये काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा। इफ यू गाइज स्टिल हैव सम क्वेरीज देन यू कैन पोस्ट दोज क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। मैंने बंद किया हुआ है बट आप लोगों का कमेंट मेरे पास आ जाएगा, सो यू गाइज कैन आस्क मी, या फिर मैंने अपनी ईमेल भी दी हुई है, यू गाइज कैन मेल मी, करेक्ट। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन बजा लो। यू कैन शेयर दीज वीडियोज टू योर फ्रेंड्स, वो लोग भी जुड़ जाएं हमारे साथ। और हाँ, जब हम लोग आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे ATP ड्रिवन पंप की, तो आउटलाइन के अंदर मैंने ये नहीं बताया था कि हम लोग एक लाइट ड्रिवन पंप को भी डिस्कस कर रहे होंगे, बैक्टीरियोरोडोप्सिन वाला। तो जैसे ही हमारा ये F टाइप पंप खत्म होगा उसके बाद हम लोग ये लाइट ड्रिवन पंप को भी एक बार देख लेंगे और उसके बाद ये वाला चैप्टर सेल बायोलॉजी का खत्म हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने पंप्स के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।